हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेंटल टॉक्स विद डॉक्टर मोनिका। आज हम बात करते हैं आरसीटी वर्सेस एक्सट्रैक्शन के बारे में। कई बार पेशेंट को दांत में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो वो बोलता है कि मुझे इस दांत की एक्सट्रैक्शन करानी है। तो सबसे पहले हम उस दांत का एक्सरे करते हैं। सबसे पहले डेंटल एक्सरे करने के बाद हमें पता चलता है कि जो कैविटी लगी हुई है दांत में, कई बार वो क्लिनिकली हमें ऊपर से इतनी ज़्यादा दिखाई नहीं देती, तो एक्सरे में दिखता है कि जो कैविटी लगी हुई है वो पल्प तक पहुंच चुकी है। तो उस केस में हम आरसीटी एडवाइस करते हैं। अगर पेशेंट बोलता है कि एक्सट्रैक्शन करानी है उसको, तो हम ये उसको एडवाइस करते हैं कि आप जो आरसीटी के क्या एडवांटेजेस होते हैं। आरसीटी के एडवांटेज होते हैं कि एक तो आपका जो नेचुरल टीथ होता है वो आपका सेव हो जाता है। उसके बाद आप आरसीटी एक प्रोसीजर है जिसमें जो आपका नेचुरल टीथ होता है उसको हम रिस्टोर कर देते हैं, डैमेज्ड पल्प को हम रिमूव कर देते हैं। उसकी जगह हम आर्टिफिशियल पल्प को डाल देते हैं, जीपी को डाल देते हैं, जिससे जो आपका उसके बाद हम उसमें कैपिंग कर देते हैं, तो आपका नेचुरल टूथ बच जाता है। बट एक्सट्रैक्शन हम किस केस में करते हैं? एक्सट्रैक्शन हम उस केस में करते हैं जिसमें दांत की एक भी वॉल नहीं बची हुई है, वो सीवियरली डिकेड है। अगर दांत उसको हम रिस्टोर नहीं कर सकते किसी भी सिचुएशन में, तो उस केस में हम एक्सट्रैक्शन के लिए एडवाइस करते हैं पेशेंट को। या फिर आपका जो टूथ है वो एक्सीडेंटली ट्रोमेटाइज्ड हो गया है, अगर वो जो टूथ है वो टूट गया है, अगर जिंजाइवा के नीचे तक टूट गया है, तो उस केस में हम उसकी आरसीटी नहीं कर सकते, तो उसमें भी हमें एक्सट्रैक्शन ही एडवाइस करनी पड़ती है। अब हम जानते हैं इनकी कॉस्ट के बारे में, क्योंकि पेशेंट बोलता है कि 250 से 500 रुपये में जब हमारा दांत निकल सकता है, तो हम उसकी आरसीटी क्यों करवाए 2,500 से 3,000 रुपये या 3500 4,000। ये एक वेरिएशन है, डेंटल क्लिनिक पे डिपेंड करता है। तो हम आरसीटी क्यों करवाए जब हम 500 तक दांत निकलवा सकते हैं? तो इसके लिए हम जानते हैं सबसे पहले, अगर आपने आरसीटी करवाई 2,500 या 3,000 रुपये में, अगर आप आरसीटी करवाते हो, उसके बाद कैप लगती है मिनिमम आपकी 2,000 की। इफ अगर कैप लगती है तो 4,000 में आपका नेचुरल टीथ बच सकता है, ठीक है। अगर उसके बाद अगर आपने एक्सट्रैक्शन करा ली 500 रुपये की, अगर हम मिनिमम लेके चलते हैं कॉस्ट 500 रुपये में, अगर आपका दांत निकल गया है, तो आगे चल के वो जगह भी तो खाली हो जाती है ना आपकी। अगर आप दूसरी साइड से खा उस साइड से तो आप खा नहीं पाओगे, दूसरी साइड से अगर आप खाओगे तो दूसरी साइड जो पे प्रेशर पड़ता जाएगा, और जो दूसरी साइड वाले दांत है जहाँ से दांत निकला था, वहाँ के दांत अपने आप अपने लेवल से ऊपर उठने लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्पेस खाली है। तो जो आप अगर इसके बाद अगर आप उसमें दांत लगवाना चाहते हैं, तो उसके लिए दो रास्ते हैं। अगर आप इम्प्लांट लगवाएंगे उस पे, या फिर आपको ब्रिज लगवाना पड़ेगा, क्योंकि हम जो दांत आपका मिसिंग है उसके जो साइड वाले दांत होते हैं उन पे हम कैप लगाएंगे, और उसके लिए सपोर्ट के लिए हम तभी हम दांत लगा पाएंगे उसमें। तो उसके लिए आपको अगर एक कैप की जो कॉस्ट होती है वो 2,000 है अगर मिनिमम, तो 3 कैप की कॉस्ट हो गई आपकी 6,000, ठीक है। और जो इम्प्लांट होती है वो मिनिमम आपका 20,000 से स्टार्ट होता है। तो इसके लिए आपको, अगर देख रहे हो, अगर आप लॉन्ग वे में देखते हो, तो आपको उसी टाइम आरसीटी करवाना ही प्रेफर होता है, क्योंकि उसकी कॉस्ट आपको रीजनेबल भी लगती है। अगर आप लॉन्ग वे में देखते हो, तो इसलिए हम आपको प्रेफर करते हैं कि जितना आपका नेचुरल टीथ सेव हो सकता है आप उसको सेव कर लीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।